चिर प्रेमी यूके जुरुटू परिवार को कोटिशः नमन, वंदन और अभिनंदन। आप सभी का प्रातःकाल में हमारा परिवार वंदन करता है, अभिनंदन करता है और आपको नमन करता है और साथ ही नमन करता है भगवान भोलेनाथ को, पिनाकेश्वर महादेव को। ये प्रातःकालीन हमारे कुमाऊं का केदार पिनाकेश्वर महादेव का दर्शन है। ये प्राचीन शैली में बने हुए ये मंदिर हैं, ये मंदिरों की श्रृंखला है और इतने दुर्लभ स्थान में इस प्रकार की पृष्ठभूमि को तैयार करना, जहाँ जल नहीं है वहाँ जल की व्यवस्था करके इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण करना, इतने बड़े बड़े पाषाणों को ढो करके लाना और उनको लाने के बाद मंदिर के रूप में परिणित करना, परिवर्तित करना, ये कोई आसान सा कार्य नहीं है। नौबत बज रही है पिनाकेश्वर महादेव के दरबार में, क्योंकि आज से महाराज श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज जो इस मंदिर को संचालित कर रहे हैं, उन्होंने आज से श्रावण मास के इस पवित्र महीने में रामचरितमानस पाठ का अखंड आयोजन आज से किया है। तो ये प्रातः काल में भगवान भोलेनाथ का दर्शन है। ये विशाल घंटा है जो भोलेनाथ के दरबार में अर्पित है और ये कुमाऊं के केदार के दर्शन आप कीजिए। बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया था, केदारनाथ की तरह ही उसी की शैली का बना हुआ ये मंदिर है, ये सिद्ध स्थली है, ये बाबा भोलेनाथ की स्थली है। ये भगवान नंदी महाराज के आप दर्शन कीजिए और यहाँ पर भगवान को, भोलेनाथ को चंदन घिस करके लेपित किया जाता है। ये बाबा भोलेनाथ का दर्शन आप करेंगे प्रातःकाल का। ये बेला है, छोटे छोटे बच्चे जो आज से अखंड रामचरित मानस पाठ में अपना अमूल्य योगदान देंगे। यजमान आए हुए हैं, उनके साथ मातृशक्ति भी यहाँ पहुँची हुई है और ये प्रातःकाल का ही समय है। कुछ पलों पश्चात यहाँ अत्यंत श्रद्धालुओं की और यात्रियों की भीड़ रहेगी, क्योंकि रामचरितमानस का अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है और ये पवित्र स्थली है और ये प्राचीन शैली में बने हुए मूर्तियाँ हैं जिनका आप अवलोकन करें, जिनका आप दर्शन करें। ये भगवान नंदी महाराज हैं जो भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं और बिल्कुल जैसे बाबा केदार का दृश्य है, बिल्कुल वही दृश्य है, वही परिदृश्य है, वही अंदर का गर्भगृह है। और ये जिस प्रकार से केदारनाथ में आपको शिवलिंग के दर्शन नहीं होते बल्कि उनके पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी भगवान भोलेनाथ का पूर्ण शिवलिंग आपको नहीं मिलता, अपितु केदारनाथ की तरह ही भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग यहाँ पर है। मित्रों, हम जब इस स्थान पर आए तो यहाँ आने के बाद हमें पता चला, यहाँ के बारे में एक लोक मान्यता ये कही जाती है कि जब हमारे कुमाऊं में जब कत्यूरी राजाओं का शासन हुआ करता था, उनकी राजधानी जब अल्मोड़ा में हुआ करती थी, तो यहाँ एक राजा हमारे क्षेत्र को संचालित करते थे। एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद को आखेट का बड़ा शौक हुआ करता था और उनकी कोई संतति नहीं थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। कहा जाता है कि एक बार वो अपनी मंत्रिमंडल के साथ आखेट करने के लिए अल्मोड़ा से निकले और निकलते निकलते वो एक दुर्गम स्थान पर आ गए। उस दुर्गम स्थान पर आने के बाद उन्होंने देखा कि आगे से एक सिंह दौड़ता हुआ चला जा रहा है। तो बाज बहादुर चंद्र जो कि साहसिक आखेट करते थे, तो वो और उनकी पूरी मंत्रिमंडली की पूरी टीम जो उनके साथ आए हुए थे, वो सभी सिंह का शिकार करने के लिए
भीषण जंगलों की ओर दौड़ते चले गए और आगे से सिंह दौड़ता रहा और पीछे से बाज बहादुर चंद जो राजा हुआ करते थे कत्यूरी राजाओं के, वो दौड़ते जा रहे थे। तो दौड़ते दौड़ते आगे से सिंह जब भाग रहा था तो एक स्थान पर आया और इस स्थान से ओझल हो गया। कहा जाता है कि यहाँ एक झुरमुट हुआ करता था, एक वृक्ष हुआ करता था और ये चारों ओर घना जंगल था। जो परिदृश्य आप देख रहे हैं ना मित्रों, इसके चारों ओर एक घना जंगल हुआ करता था। तो यहाँ कुछ दूरी में राजा बाज बहादुर चंद ने कुछ आहट सुनाई दी। जब उन्हें कुछ आहट सुनाई दी तो उन्होंने वहाँ पत्तों को तोड़ करके उस आहट को सुनने का, जो उसके पीछे कोई प्राणी था उसको देखने का प्रयास किया। वो पत्ते तोड़ते चले जाते थे और थोड़ा देखने की जगह बनाते थे और उस स्थान पर वो छुप गए। तो जब उन्होंने पत्ते तोड़े, जब उस स्थान को उन्होंने पूरा दिखाने की कोशिश की तो आगे तो उनको कुछ दिखाई नहीं दिया और वो बिना शिकार किए मायूस होकर के पुनः अपनी राजधानी अल्मोड़ा में वापस आ गए। मित्रों, कहा जाता है कि उस रात्रि को उनको स्वप्न में भगवान भोलेनाथ दिखाई दिए और भगवान भोलेनाथ ने राजा बाज बहादुर चंद से कहा कि राजन, तुम जिस स्थान पर आखेट करने के लिए गए थे और जो सिंह तुमने देखा था वो मेरा ही एक रूप था और जिस स्थान पर तुम आखेट करते हुए तुमने वो पत्ते तोड़े थे, कल प्रातःकाल में उस स्थान पर और जाओ और वहाँ तुमको एक शिवलिंग मिलेगा, मेरा ही अंश आपको मिलेगा और उस स्थान को आप दिव्य बनाने की कोशिश करें, वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करें और जो आपको संतति नहीं हो रही है, आपको संतान नहीं हो रही है और आपको 1 वर्ष के भीतर आपको संतानोत्पत्ति हो जाएगी, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और ऐसा कहने के बाद भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। ये लोक मान्यता है मित्रों। तो प्रातःकाल में राजा बाज बहादुर चंद अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए, अपनी रानी को ये वृतांत कह सुनाया और महारानी ने भी कहा कि हम भी आपके उस स्थान में दर्शन करेंगे और पूरी मंत्रिमंडली की पूरी टीम थी उनको तैयार किया गया और कुछ भंडारी लोग थे। इस स्थान के जो लोकल भंडारी होते हैं, जैसे बद्रीनाथ में रावल पूजा करते हैं उस स्थान पर, वैसे ही इस स्थान पर भंडारी लोगों का एक गांव हुआ करता है जिन्होंने यहाँ पर एक धर्मशाला का निर्माण भी कराया है। तो उनको ढोल नगाड़ों के साथ राजा बाज बहादुर चंद्र ने यात्रा निकाली और यात्रा निकालते निकालते वो उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ उन्होंने वो पत्ते तोड़ करके गिराए थे। कहा जाता है कि जब उन्होंने वो पत्तों को हटाया और उनको हटा करके उनको जब पूर्ण रूप से हटाया तो भगवान पिनाकेश्वर महादेव बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग वहाँ पर, वास्तव में वहाँ पर एक शिवलिंग था। तो बाज बहादुर चंद्र जी ने अपनी रानी को बताया कि वही स्थान है जहाँ पर मैं कल आया हुआ था और जहाँ पर मैंने आखेट करने के लिए इस झुरमुट से देख करके मैंने किसी प्राणी के हिलने डुलने की यहाँ से आवाज़ें सुनी थी, मुझे ऐसा आभास हुआ था। तो वही स्थान है। महारानी ने भी दर्शन किया, उस स्थान का जलाभिषेक किया गया, उस स्थान की पूजा की गई और पूजा अर्चना करने के बाद जब वापस उनकी पूरी मंडली की टीम, जब पूरा मंत्रिमंडल जब राज दरबार में वापस लौटा तो यहाँ आकर के उन्होंने अपने कुशल कारीगरों को आदेश दिया कि वहाँ पर आप एक मंदिर का निर्माण करें। मित्रों, मंदिर का निर्माण हुआ, महारानी गर्भवती हुई और महारानी अब माँ बनने वाली थी। तो कहा जाता है कि महारानी को 1 वर्ष के भीतर ही बाबा पिनाकेश्वर महादेव की अनुकंपा से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और जिसका नाम कार्तिक रखा गया। तो बाज बहादुर चंद जी का जो पुत्र था कार्तिक, तो वो उत्पन्न हुआ। तो इसलिए जो कार्तिक था वो पूर्णिमा के अवसर पर उत्पन्न हुआ था। उस दिन पूर्णिमा थी
और उस बालक का नाम कार्तिक रखा गया। तो इसलिए बाज बहादुर चंद जी ने घोषणा की कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर में पिनाकेश्वर महादेव में एक मेले का आयोजन किया जाएगा। ये मुनादी करवा दी गई और ये घोषणा करवा दी गई कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, यानी कार्तिक मास की पूर्णिमा में, क्योंकि बाज बहादुर चंद जी ने पुत्र का नाम भी कार्तिक रखा था और पूर्णिमा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने घोषणा करवा दी कि पिनाकेश्वर महादेव को हर वर्ष की कार्तिक पूर्णिमा पर वहाँ एक मेले का आयोजन किया जाएगा। तो मित्रों, वही परंपरा आज भी चली आ रही है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ प्रत्येक वर्ष पिनाकेश्वर महादेव में मेले का आयोजन किया जाता है और यहीं पास के स्थानों से भी नहीं, अत्यंत दूर और अत्यंत दुर्गम, बड़े दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पैदल आते हैं, यहाँ मेले का आनंद लेते हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, उनको जलाभिषेक करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र दिन पर मनाया जाता है और बाज बहादुर चंद जी के पुत्र की याद में और कार्तिक मास की पूर्णिमा को, ये कार्तिक पूर्णिमा का मेला इस स्थान पर मनाया जाता है और अनंत काल से ये मेला चलता हुआ आ रहा है और आगे भी चलता जाएगा और यह अधिक भव्यता प्राप्त करेगा, क्योंकि आप सभी सनातनी भाई, आप सभी सनातनी हिंदू इस चैनल को देख रहे हैं और हम पवित्र स्थानों के बारे में आपको बताते हैं, वहाँ का इतिहास हम अर्जित करते हैं और आपके सामने हम उसको प्रेषित करते हैं। तो नेचर प्रेमी UK02 परिवार की पूरी टीम, हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको सनातनी संस्कृति के दर्शन कराएं, सनातनी जो हमारे धर्म हैं, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, जो ऐसे स्थान हैं, दिव्य स्थान, उनके दर्शन हम आपको कराएं, वहाँ का वृतांत आपको बताएं। तो मित्रों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अनंत ऊंचाइयों तक पहुँचाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक सामान्य चैनल नहीं है, ये वैसा चैनल नहीं है जिसमें हम किसी दूसरे तरीके से किसी दूसरे विषय को परोस करके मनोरंजन करते हैं, बल्कि ये आध्यात्म का चैनल है। आप इसको अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, प्रातः काल में, सायंकाल में, दिन में, जब भी आपको समय लगे आप इस चैनल को देख सकते हैं और इन यात्राओं को, इन सिद्ध पीठों को, इन शक्ति पीठों का दर्शन कर सकते हैं और अपने नौनिहालों को इस पवित्र स्थानों का इतिहास बता सकते हैं। तो इसलिए मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नेचर प्रेमी UK02 चैनल को अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। ये महाराज श्री बैठे हुए हैं, यह अंदर धूनी का परिदृश्य है। वहाँ पर भक्तों के लिए चाय बनाई जा रही है, धूने की चाय, जैसे मैंने आपको बताया था। ये भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है और महाराज श्री बैठे हैं क्योंकि बड़ा आयोजन करना है और इस दुर्लभ स्थान में भंडारा कराना ये एक अत्यंत कठिन कार्य है। लेकिन जहाँ भगवान भोलेनाथ हों, जहाँ महादेव हों, वहाँ किस बात की कमी। तो अंदर चावल तैयार है, दाल बनी हुई है, पंडित जी इस भंडारे को पवा रहे हैं। हम भी अभी वृद्ध पिनाकेश्वर महादेव से हमने अपनी यात्रा की है, तो इसलिए हम यहाँ का प्रसाद चख रहे हैं। ये एक कुआं निर्मित किया गया है कि इसके अंदर आप किसी प्रकार का चप्पल पहन करके, जूते पहन करके प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का पवित्र जल ही भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है, क्योंकि यहाँ जल की कमी है। इसलिए अन्य स्थानों पर कुएं खुदवाए गए हैं ताकि भक्तों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। आज यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। भगवान राम हैं तो भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ हैं तो राम हैं। बिना राम के भोलेनाथ की कल्पना नहीं की जा सकती है और बिना भोलेनाथ के राम की कल्पना नहीं की जा सकती है और बिना राम के भोलेनाथ की कल्पना नहीं की जा सकती है। राम ही भोलेनाथ का अभिप्राय है, भोलेनाथ ही राम का अभिप्राय है और भगवान भोलेनाथ के दरबार में श्री रामचंद्र जी का निवास रहता ही रहता है। तो इसलिए श्रावण मास के पवित्र महीने में श्री रामचरितमानस का केदार में पाठ कराया जा रहा है, भंडारा कराया जा रहा है। ये सामने आप उदबिलाव देखिए, ऐसे निर्जन स्थानों पर ही ये दुर्लभ प्राणी आपको देखने को मिलते हैं। तो रामचरितमानस का अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। पवित्र श्रावण मास है मित्रों, आपको श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं।
नेचर प्रेमी UK02 परिवार करता है। और मैं रविशंकर बिष्ट अपने साथी पवन कांडपाल के साथ आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। कल आपने देखा था कि बहुत कम मात्रा में श्रद्धालु थे, लेकिन आज प्रातःकाल से ही मातृशक्ति यहाँ पर पहुँच रही हैं, क्योंकि रामचरितमानस का अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। आज रामचरितमानस का रात्रि भर अखंड पाठ का आयोजन किया जाएगा। कल पूर्णाहुति होगी और पूर्णाहुति के बाद प्रसाद बनेगा। प्रसाद बनने के बाद सभी को प्रसाद करवाया जाएगा। पिनाकेश्वर महादेव में ये सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं। ये सोलर लाइट से यहाँ लाइट की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि इस स्थान पर बिजली है नहीं, लाइट नहीं है, तो इसलिए इस स्थान में ऐसी व्यवस्था की गई है। मित्रों, हम महादेव के दरबार में रहे, हमने महादेव की पूजा अर्चना की, वृद्ध पिनाकेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। अब कहते हैं ना कि इस दिव्य स्थान से आए हैं, मन तो करता नहीं है जाने का, लेकिन जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अन्यत्र कार्य रहते हैं। एक रात्रि हमने यहाँ विश्राम किया। अब समय आ चुका है महादेव से विदा लेने का, महादेव के स्थान को छोड़ने का। और मैं तो यूँ कहूँ कि भगवान भोलेनाथ बार बार हमें अपने इस स्थान पर बुलाए, अपने इस दरबार में बुलाए, अपने इस कुमाऊँ के केदार में बुलाएं। और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के पश्चात हम बढ़ चले हैं पुनः उस स्थान की ओर जहाँ से हमने अपनी यात्रा का प्रारंभ किया था। वही विनायक पर हम पहुँच चुके हैं। कल जहाँ हमने गजानन गणपति को मनाया था, उनकी पूजा अर्चना की थी, गणपति विराजित हैं। और उस स्थान पर एक बार पुनः हमने भगवान गणपति के श्री चरणों में प्रणाम करके, उनको धन्यवाद ज्ञापित करके पुनः हम अपनी यात्रा को चल पड़े हैं। और कल तो कठिन चढ़ाई थी, आज नीचे को थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि दिन का समय है, लगभग 3 बज चुके हैं दोपहर के, और हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। और पैर थोड़ा स्लिप कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर से बरसात भी पड़ रही है, और बारिश का समय है तो बरसात पड़ेगी ही, चातुर्मास का समय है। तो ये वही दिव्य स्थान है जहाँ पैर में माखन लगा करके कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र त्यौहार में अपनी मनोकामना पूर्ण की जाती है, और भक्त करते भी हैं ऐसा साहसिक कार्य। और वहीं से हम नीचे को निकल रहे हैं। बाँच के बड़े बड़े वृक्षों को पार करते हुए, चीड़ के वृक्षों को पार करते हुए भक्त अब बढ़ चले हैं अपने गंतव्य की ओर। जैसा मैंने बताया था मित्रों, रास्ता अत्यंत कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए अगर आप ये क्षेत्रपाल देवता हैं जहाँ के हमने आपको कल दर्शन कराए थे, और ये प्राचीन शैली में बना हुआ एक मंदिर है, तो उसी स्थान में हम मत्था टेकने के बाद आगे बढ़ चले हैं हमारी टीम। तो मित्रों, जैसा मैंने बताया था कि अगर आपको इस यात्रा के में आना हो, अगर आपको पिनाकेश्वर महादेव के दर्शन करने हों, तो अपने मन को मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि इतना आसान डगर इस पवित्र स्थली की नहीं है, राह थोड़ा कठिन है। तो इसलिए सोच समझ करके ही इस यात्रा को करें। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और इस चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको ऐसे दर्शनीय स्थलों के दर्शन कराते रहते हैं। अभी श्रावण मास चल रहा है, तो फिर हम आपको सिद्धपीठ के, शक्तिपीठों के दर्शन कराते चलेंगे, और स्थानों के महत्ता के बारे में बताएंगे। ये कामकाजी महिलाएं हैं जो अपने जानवरों के चारे के लिए ऐसे दुर्गम स्थानों में आए हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ में मातृशक्ति का जीवन इतना आसान नहीं है। अनेक झंझावत उनको पार करने पड़ते हैं, और रास्ते में चीड़ के पत्ते पड़े हुए हैं, इनको पार करके हम लोग निकल रहे हैं। थोड़ा पैर स्लिप कर रहा है, पैरों में जोंक भी लग रही हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि भोलेनाथ जो हमारे साथ हैं, ये बड़े बड़े पाषाण हैं, इनको पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। भोलेनाथ का साथ हमारे साथ है, तो फिर किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि साक्षात भोलेनाथ के दर्शन करके हम वापस लौट रहे हैं। तो अनंत ऊर्जा का संचार हम सभी के हृदय में है। नेचर प्रेमी UK02 परिवार के हृदय में है, तो अनंत ऊर्जा का संचार हमको हो रहा है। हम आपको बड़ा गौरवान्वित महसूस करेंगे।
कर रहे हैं कि हमने ये यात्रा पूर्ण की। मित्रों, आप इस यात्रा के साथ हमारे साथ जुड़े रहे, आपका कोटिशय नमन, बंदन, अभिनंदन। और इसी पिनाकेश्वर बृहद पिनाकेश्वर यात्रा के साथ हमारा आज का सिद्धपीठों का दर्शन कार्यक्रम संपूर्ण हुआ। अब हम अपने स्टूडियो की ओर वापस बढ़ रहे हैं और अगले शक्तिपीठ के दर्शन हम आपको जल्द ही कराएंगे, और वो भी इस स्थान से संबंधित है। और हम दर्शन कराएंगे आपको श्री रुद्रधारी महादेव शक्तिपीठ का, और उसके संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ मैं रविशंकर अपने साथी पवन कांडपाल जी के साथ आपको अपने स्टूडियो वापस लिए चलता हूं। और आप पर बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आप इस चैनल के साथ जुड़ें, इसको अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। और एक बार पुनः आपको श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव।